जय जगन्नाथ। अगर आप अपने स्टेट जनरल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। आज हम उड़ीसा स्टेट जीके वीडियो सीरीज का सेट 2 लेकर आए हैं, जिसमें हम उड़ीसा से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट जीके फैक्ट्स को एमसीक्यूज प्लस डिटेल एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों टाइप के एग्जाम्स में बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। Which of the following districts of Odisha shares its boundary with छत्तीसगढ़? उड़ीसा के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है? आपके ऑप्शंस है रायगढ़, गंजम, मलकानगिरी या गजपति। इस क्वेश्चन को उड़ीसा के मैप को यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ये साधारण उड़ीसा में स्थित है यहाँ पर, और साउथ साइड से आंध्र प्रदेश को टच करता है। ये छत्तीसगढ़ को टच नहीं करता। ऑप्शन बी में है गंजम डिस्ट्रिक्ट। ये डिस्ट्रिक्ट ईस्टर्न कोस्ट पर स्थित है और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम डिस्ट्रिक्ट से लगता है, छत्तीसगढ़ से नहीं लगता। ऑप्शन डी में दिया गया है गजपति डिस्ट्रिक्ट। ये गंजम डिस्ट्रिक्ट से ही अलग हुआ था। इसका बॉर्डर भी आंध्र प्रदेश से लगता है पर छत्तीसगढ़ से नहीं लगता। अब बचा हुआ है ऑप्शन सी, जिसमें है मलकानगिरी। मलकानगिरी उड़ीसा का साउथ वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है, जिसका वेस्टर्न बॉर्डर छत्तीसगढ़ से लगता है। खास तौर पर छत्तीसगढ़ के बस्तर और सुकमा डिस्ट्रिक्ट्स को टच करता है। साथ ही मलकानगिरी का सादर्न बाउंड्री आंध्र प्रदेश के साथ शेयर होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, मलकानगिरी। अगला सवाल है, हु बिल्ट ए कदम रसूल एट बालासोर? बालासोर में कदम रसूल का निर्माण किसने कराया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मोहम्मद ताकी खान। मोहम्मद ताकी खान ने उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में कदम रसूल का निर्माण कराया था 1727 में, जब वे उड़ीसा के डिप्टी गवर्नर हुआ करते थे। इस क्वेश्चन का सही जवाब हुआ मोहम्मद ताकी खान। अगला सवाल देखते हैं। Which dance of Odisha was started to popularize worship of Lord Shiva against the rise of Buddhism? बुद्ध धर्म के प्रभाव के विरुद्ध भगवान शिव की उपासना को लोकप्रिय बनाने के लिए उड़ीसा के किस नृत्य की शुरुआत की गई थी? इस सवाल का सही जवाब है डांडा नाटा। डांडा नाटा उड़ीसा का एक प्राचीन डांस फॉर्म है, जो खास तौर पर बौद्ध डिस्ट्रिक्ट में बहुत पॉपुलर है। माना जाता है कि इस परंपरा को बौद्ध के राजा ने शुरू किया था, ताकि शिवजी की भक्ति को फिर से मजबूत बनाया जा सके। उस समय बुद्धिज्म का प्रभाव बढ़ रहा था और डांडा नाटा के जरिए लोगों में शिव ट्रेडिशन को पॉपुलर किया गया था। चलते हैं अगले सवाल पर। हाउ मेनी डिविजन्स आर देयर इन उड़ीसा? उड़ीसा में कितने डिवीजन हैं? इसका सही जवाब है 3 डिविजन्स। उड़ीसा में एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर करने के लिए स्टेट को 3 रेवेन्यू डिविजन्स में बांटा गया है, नॉर्दर्न, सेंट्रल और सदर्न डिवीजन। और करंटली हर डिवीजन में 10 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। नॉर्दर्न डिवीजन का हेडक्वार्टर संबालपुर में है, सेंट्रल डिवीजन का हेडक्वार्टर कटक में और सदर्न डिवीजन का हेडक्वार्टर बेरहमपुर में स्थित है, जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। इन डिविजन्स में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, ये आपको इस टेबल में दिख रहा होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर इन उड़ीसा? उड़ीसा में कितने जिले हैं? इसका राइट आंसर है 30। उड़ीसा में करंटली 30 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। 1936 में जब उड़ीसा को एक सेपरेट स्टेट बनाया गया था, तब उड़ीसा में सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट्स थे, कटक, पुरी, बालासोर, संबलपुर, कोरपुत और गंजम। इंडिपेंडेंस के बाद लेट 40s में उड़ीसा में थे 13 डिस्ट्रिक्ट्स, और फिर 1990s के रीऑर्गेनाइजेशन से उड़ीसा में टोटल 30 डिस्ट्रिक्ट्स बन गए। 2011 सेंसस के हिसाब से उड़ीसा का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट गंजम है, जबकि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डिस्ट्रिक्ट है देवागढ़ डिस्ट्रिक्ट। पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कंधमाल डिस्ट्रिक्ट में है और सबसे ज़्यादा खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में। लिटरेसी रेट भी सबसे ज़्यादा खोर्धा डिस्ट्रिक्ट में ही पाई गई थी। अगला सवाल देखते हैं। द एंशियंट नेम ऑफ कोस्टल उड़ीसा वाज? तटीय उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था? आपके ऑप्शंस है कौशंबी, कामरूप, कलिंग या खंडेश। इसका सही जवाब है कलिंग। उड़ीसा के कोस्टल रीजन का प्राचीन नाम भी कलिंगा ही हुआ करता था। इसी कलिंगा पर अशोका ने 261 बीसी में कलिंगा वार लड़ा था। उड़ीसा के पुराने नामों में ओद्रा देश, उत्कल और उड़ीसा भी शामिल है। उड़ीसा की कोस्टलाइन लगभग 574.7 किलोमीटर लंबी है, और इस कोस्ट लाइन को अक्सर गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओडिशा की कोस्ट लाइन को गिफ्ट ऑफ 6 रिवर्स भी कहा जाता है। अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी क्लाइमेट क्लासिफिकेशन ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा की मुख्य जलवायु श्रेणी क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्रॉपिकल मानसून। उड़ीसा में मेनली ट्रॉपिकल मानसून टाइप क्लाइमेट पाया जाता है। ट्रॉपिकल मानसून एक गर्म और ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, जिसमें हवाओं की दिशा ऋतु अनुसार बदलती है।
इसमें गर्मियों के टाइम हैवी और कॉन्सेंट्रेटेड बारिश होती है और एक डिस्टिंक्ट शॉर्ट ड्राई सीजन भी होता है, जिससे हरी भरी वेजिटेशन का विकास होता है। उड़ीसा में सालाना लगभग 1500 mm के आसपास बारिश होता है। इसका 75 से 80% साउथ वेस्ट मानसून से आता है, जो जून से सितंबर तक एक्टिव रहता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। महिमा मेला और जोरंदा मेला इज हेल्ड ऑन व्हिच डे? महिमा मेला या जोरंदा मेला किस दिन होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, माघ पूर्णिमा। महिमा मेला, जिसे जोरंदा मेला भी कहा जाता है, माघ पूर्णिमा का दिन होता है, जो आमतौर पर जनवरी या फरवरी में पड़ती है। ये मेला ढेंकनाल डिस्ट्रिक्ट में स्थित जोरंदा में लगता है। अगला सवाल देखते हैं। द कैपिटल ऑफ कलिंगा अकॉर्डिंग टू जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर इन एंशिएंट टाइम वाज? जैन और बुद्ध साहित्य के अनुसार प्राचीन समय में कलिंगा की राजधानी क्या थी? और आपके ऑप्शंस है तोशाली, दांतापुर, कलिंगपट्टनम या कोसाला। इसका सही जवाब है दांतापुर। कलिंगा की कैपिटल सिटी का नाम था दांतापुर। जैन ग्रंथों के अनुसार कलिंगा के राजाओं और अमीर व्यापारियों के महल हाथी के दांत यानी आइवरी से बने होते थे। इसी वजह से इस शहर का नाम दांतापुर पड़ गया। तो ये याद रहेगा आपको, कलिंगा का कैपिटल था दांतापुर। अगला सवाल है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच सिटी ऑफ उड़ीसा? कर्क रेखा उड़ीसा के किस शहर से गुजरती है? और आपके ऑप्शंस है पुरी, रायगढ़, बरीपाड़ा या नन ऑफ दिस। अगर आपने हमारा इंडियन जियोग्राफी का सेट 2 वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि इस सवाल का जवाब क्या है। उस वीडियो में हमने डिटेल में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया गया था। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में हमने आंसर देना है कि कर्क रेखा उड़ीसा के किस शहर से गुजरती है। चलिए कर्क रेखा को इंडिया के मैप के ऊपर देखते हैं। ये रहा इंडिया मैप और ये रहा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरता है। और ये लाइन इंडिया के किन राज्यों से गुजरता है वह हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। ये लाइन इंडिया के 8 स्टेट्स, याद रखिए ये 8 राज्यों से गुजरती है। और वो राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन ये उड़ीसा से नहीं गुजरता। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर उड़ीसा से नहीं गुजरता। तो हमारा आंसर हुआ नॉन ऑफ दिस। अब इसी से रिलेटेड आपके लिए एक सवाल है। आप मुझे कमेंट करके ये बताओ कि ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? ऐसी कौन सी नदी है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटती है? इसका आंसर जल्दी से कमेंट कर दो। ठीक है, कमेंट कर दिया आपने, तो चलते हैं अभी अगला सवाल पर। बोला माइंस इज फेमस फॉर डैश और? बोला माइंस किस ओर के लिए मशहूर है? और आपके ऑप्शंस है आयरन, क्रोमाइट, एल्यूमिनियम या सिलिकॉन। इसका सही जवाब है क्रोमाइट। बोला माइंस एंड क्रोमाइट बोला माइंस उड़ीसा के केओंझार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ से मिलता है क्रोमाइट, जो क्रोमियम मेटल का मेन ओर होता है। अगला सवाल है, हु फाउंडेड ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर इन द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन यूनाइटेड किंगडम? आपको बताना है यूनाइटेड किंगडम के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर की स्थापना किसने की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैशाली मोहंती। ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर को 2015 में इंडियन डांसर और कोरियोग्राफर वैशाली मोहंती के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। इस सेंटर का मेन एम है ओडिसी डांस को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट करना। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब हुआ वैशाली मोहंती। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ऑक्सफोर्ड ओडिसी सेंटर की स्थापना की है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। Which festival is a 42-day long festival related to Lord Jagannath in Puri district? पुरी में भगवान जगन्नाथ से जुड़ा 42 दिन तक चलने वाला त्यौहार कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं डोल पूर्णिमा, अशोक अष्टमी, चंदन यात्रा या शीतल षष्ठी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, चंदन यात्रा। चंदन यात्रा जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा हुआ 42 दिन तक चलने वाला एक पॉपुलर फेस्टिवल है, जो अक्षय तृतीया को शुरू होता है। चंदन यात्रा 2 फेजेस में होते हैं। पहला फेज है बाहर चंदन, जो कि पहले 21 दिनों में होता है। इस फेज में भगवान को नरेंद्र पोखरी टैंक ले जाया जाता है। यहाँ पर बोट राइड रिचुअल होता है, जिसे चापा खेला कहते हैं। गर्मी से राहत देने के लिए भगवान को चंदन पेस्ट लगाया जाता है। उसके बाद अगले 21 दिनों में भीतर चंदन होता है, जिस दौरान रिचुअल्स को मंदिर के अंदर कंटिन्यू किया जाता है। ठीक है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर से रिलेटेड 42 दिनों के फेस्टिवल को क्या कहते हैं? चंदन यात्रा कहते हैं, जो अक्षय तृतीया को शुरू होता है। और इसमें 21 दिनों के 2 फेजेस होते हैं, बाहर और भीतर चंदन। ठीक है, तो चलते हैं अब अगले सवाल पर। Which among the following statements about रथ यात्रा is not correct? रथ यात्रा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? और आपके स्टेटमेंट्स हैं तीनों रथ एक ही दिन खींचे जाते हैं। ऑप्शन बी,
रथ की रस्सी खींचना पवित्र माना जाता है। ऑप्शन सी, रथों को ढाकने वाला कपड़ा उड़ीसा सरकार द्वारा दिया जाता है। या ऑप्शन डी, रथ यात्रा ज्येष्ठ महीने से शुरू होकर आषाढ़ महीने में समाप्त होता है। आइए एक एक करके विचार करते हैं। रथ यात्रा के दिन 3 रथ में जगन्नाथ, बालाभद्र और सुभद्रा को 3 रथों में एक साथ निकाला जाता है और जगन्नाथ मंदिर से चलाकर गुंडीचा मंदिर तक खींचे जाते हैं। इसका मतलब ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, तीनों रथ एक ही दिन खींचे जाते हैं। फिर भक्तों का मानना है कि रथ की रस्सी को छूना या खींचना पाप से मुक्त या पुण्य देता है। इसका मतलब है ऑप्शन बी भी बिल्कुल सही है, रथ की रस्सी खींचना पवित्र माना जाता है। और रथ को ढकने के लिए जो स्पेशल कपड़ा लगता है वो ट्रेडिशनली स्टेट गवर्नमेंट के हैंडलूम के टेक्सटाइल डिपार्टमेंट से आता है। इसका मतलब ऑप्शन सी भी बिल्कुल सही है। लेकिन रथ यात्रा सिर्फ आषाढ़ महीने में होती है। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये ज्येष्ठ महीने में स्टार्ट होती है, लेकिन ज्येष्ठ महीने में सिर्फ स्नान यात्रा होता है, रथ यात्रा नहीं। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी वाला स्टेटमेंट गलत है, तो हमें चूज करना है ऑप्शन डी, जो कि होगा इस सवाल का सही जवाब। अब चलते हैं अगले सवाल पर। हाउ मेनी एमएलएज आर इलेक्टेड फॉर उड़ीसा लेजिस्लेटिव असेंबली? उड़ीसा विधानसभा के लिए कितने विधायक चुने जाते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 147। उड़ीसा की लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 147 एमएलएज होते हैं। साथ ही आप ये भी याद रखिए कि लोकसभा में उड़ीसा के 21 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 10 सीट। ठीक है, उड़ीसा के विधानसभा में टोटल 147 एमएलएज होते हैं, लोकसभा में उड़ीसा के 21 सीट्स हैं और राज्यसभा में है 10 सीट। चलते हैं अगले सवाल पर। विच अमंग द फॉलोइंग आर रामसर साइट्स? निम्नलिखित में से कौन कौन से रामसर स्थल हैं? और आपको दिए गए हैं भितरकनिका मैनग्रोव, अंसुपा लेक, चिल्का लेक, ताम्पारा लेक, सातकोसिया गॉर्ज और हीराकुद रिजर्वेयर। और आपके ऑप्शंस हैं, ऊपर दिए गए सभी 6 रामसर स्थल हैं, 6 में से 5 रामसर स्थल हैं, केवल छिलका लेक रामसर स्थल है, या 6 में से 4 रामसर स्थल हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऊपर दिए गए सभी स्थल रामसर स्थल हैं। अब रामसर साइट्स क्या है, आइए समझते हैं। रामसर कन्वेंशन एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जो 1971 में शुरू हुई थी। इसका मेन एम है वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करना और उनका सस्टेनेबल यूज इंश्योर करना, खासकर बर्ड्स और बायोडाइवर्सिटी के लिए। ऑप्शंस में से भितरकनिका मैनग्रोव्स को 2002 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अंसुपा लेक उड़ीसा की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है और इसको 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया था और ये लेक उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। अंसुपा लेक उड़ीसा के कटक डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। चिल्का लेक एशिया की सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून है, इसको 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। ताम्पारा लेक को 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया था और ये उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। सतकोसिया गॉर्ज महानदी रिवर से बना इकोलॉजिकली रिच एरिया है और इसको 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया था। हीराकुद रिजर्वेयर को 2021 में रामसर साइट घोषित किया गया था और ये उड़ीसा के संबालपुर डिस्ट्रिक्ट में महानदी रिवर पर स्थित है। हीराकुद रिजर्वेयर को जवाहरलाल नेहरू ने 1957 को इनॉग्रेट किया था, ये भी याद रखिए। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच फॉरेस्ट्स आर लोकली नोन एज हेंथल वन? कौन से वन स्थानीय रूप से हेंथल वन के नाम से जाने जाते हैं? इसका करेक्ट आंसर है टाइडल फॉरेस्ट। टाइडल फॉरेस्ट को मैनग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है, तो ऑप्शंस में अगर मैनग्रोव फॉरेस्ट दिया रहेगा तो वो होगा राइट आंसर। कोस्टल उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में टाइडल फॉरेस्ट को लोकल लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? हेंथल वन कहा जाता है। यह नाम पड़ा हेंथल ट्री से, जिसका साइंटिफिक नाम है फिनिक्स पालुडोसा। ये पेड़ इन फॉरेस्ट में बहुत डोमिनेंट स्पीशीज होते हैं और सेलाइन या ब्रेकिश वाटर वाली जगह पर ज्यादा उगते हैं, खासकर कोस्टल एरियाज और रिवर डेल्टाज में। ठीक है, तो चलते हैं अगले सवाल पर। द उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड केम इनटू एग्जिस्टेंस इन विच ईयर? आपको बताना है उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर है 1990। उड़ीसा फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 14 नवंबर 1990 को हुई थी। अगला सवाल है, विच डैम इज लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ सुनाबेड़ा इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट? कोरापुट जिले के सुनाबेड़ा नगर के पास कौन सा बांध स्थित है? इसका राइट आंसर है अपर कोलाब डैम। कोरापुट डिस्ट्रिक्ट के सुनाबेड़ा नगर के पास अपर कोलाब डैम स्थित है। उड़ीसा के अन्य इंपॉर्टेंट डैम्स हैं हीराकुद डैम, जो कि महानदी पर बना है और दुनिया का सबसे लंबा डैम है। अगला है जलपुत डैम, जो मचकुन रिवर पर बनाया हुआ है। फिर पतोरा डैम बना है जोंक रिवर पर। रेंगाली डैम बना है ब्राह्मणी रिवर पर और मंदिरा डैम बना है शंख रिवर पर। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच लेक इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ महानदी रिवर बाय ए चैनल नेम्ड काबुला नाला? आपको बताना है कि काबुला नाला नामक चैनल के माध्यम से महानदी रिवर से कौन सी झील जुड़ी हुई है। आपके ऑप्शंस है अंसुपा झील, चिल्का झील, कंजिया झील या
पात झील। इसका सही जवाब है अंसुपा झील। अंसुपा लेक महानदी रिवर के काबुला नाला नाम के वाटरवे से कनेक्टेड है। अगला सवाल है, व्हेन वाज चिल्का लेक डेसिग्नेटेड एज ए रामसर साइट? चिल्का झील को रामसर स्थल कब घोषित किया गया था? इस सवाल का जवाब हमने पिछले एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखा है, जो कि है 1981। तो इस सवाल का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी 1981। चिल्का झील को 1981 में रामसर साइट घोषित किया गया था। अगला सवाल है, व्हिच रिवर इज ऑल्सो नोन एज द सोरो ऑफ उड़ीसा ड्यू टू फ्रीक्वेंट फ्लडिंग? बार बार आने वाली बाढ़ के कारण किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा गया है? इसका राइट आंसर है महानदी रिवर। महानदी को सोरो ऑफ उड़ीसा या उड़ीसा का शोक भी कहा जाता है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ उड़ीसा's कोस्ट लाइन? उड़ीसा के समुद्री तट की कुल लंबाई कितनी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 574.7 किलोमीटर। उड़ीसा की कोस्ट लाइन लगभग 574.7 किलोमीटर लंबी है, जो बे ऑफ बंगाल के साथ लगती है। इसके साथ आप ये भी याद रखिए कि उड़ीसा के मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं। उड़ीसा के प्रमुख पोर्ट्स हैं पारादीप पोर्ट, धमरा पोर्ट और गोपालपुर पोर्ट। अगला सवाल देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बीचेस इन उड़ीसा इज फेमस फॉर ओलिव रिडले सी टर्टल नेस्टिंग? ओलिव रिडले जो एक समुद्री कछुओं की स्पेशीज है, ये उड़ीसा के किस समुद्री तट में अपना अंडे देने के लिए प्रसिद्ध हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी गहिरमठ बीच। गहिरमठ बीच में ओलिव रिडली टर्टल्स अपने अंडे देते हैं। अगला सवाल है, द बोंडा ट्राइब इज प्राइमरीली लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा? बोंडा जनजाति मुख्य रूप से उड़ीसा के किस जिले में पाई जाती है? इसका राइट आंसर है मलकानगिरी। बोंडा ट्राइब के लोग मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं। बोंडा ट्राइब को इंडिया की सबसे पुरानी जनजातियों में से एक मानी जाती है। बोंडा ट्राइब को पीवीटीजी यानी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप कैटेगरी में रखा गया है। ये लोग सिर्फ मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में मिलते हैं, खासकर खैरापुत ब्लॉक के आसपास। बोंडा ट्राइब की भाषा का नाम है रेमो। वो डांस कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे। उड़ीसा की जो बोंडा ट्राइब है, उनकी भाषा का नाम है रेमो, जो ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो चलते हैं अब आगे। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ टेम्पल्स नोन फ्रॉम द शिल्पा शास्त्र ऑफ उड़ीसा? उड़ीसा के शिल्प शास्त्र के अनुसार मंदिरों के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए रेखा देवला, पिधा देवला एंड खाकरा देवला। शिल्प शास्त्र के अनुसार रेखा देवला, पिधा देवला और खाकरा देवला है मंदिरों के 3 प्रकार। अगला सवाल है, विच वाटरफॉल इज ऑल्सो नोन एज मातिया तीर्थ? आपको बताना है कौन सा जल प्रपात मातिया तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर है दुदुमा वाटरफॉल। उड़ीसा के कोरापुट डिस्ट्रिक्ट और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट के पास स्थित है ये दुदुमा वाटरफॉल। दुदुमा को मात्स्या तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। इस वाटरफॉल की ऊंचाई है लगभग 175 मीटर। ये वाटरफॉल मचकुंड नदी से बनता है और मचकुंड नदी साबरी नदी की एक ट्रिब्यूटरी है और साबरी नदी गोदावरी नदी की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अब चलते हैं अगले सवाल पर। विच टेम्पल इज ऑल्सो नोन फॉर इट्स एरोटिक कार्विंग्स एंड ऑफन रिफर्ड टू एज खजुराहो ऑफ उड़ीसा? कौन सा मंदिर अपनी कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है और अक्सर उड़ीसा का खजुराहो कहा जाता है? इसका राइट आंसर है राजा रानी टेम्पल। राजा रानी मंदिर को खजुराहो ऑफ उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है। राजा रानी मंदिर 11वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसका निर्माण इंद्रवर्मन से जुड़ा हुआ है। इस मंदिर को लोकल लोग लव टेम्पल भी कहते हैं। राजा रानी टेम्पल कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल और पंचरथ स्टाइल में बनाया गया है। अगला सवाल है, विच टाइप ऑफ टेम्पल इज द लिंगराज टेम्पल? लिंगराज मंदिर किस प्रकार का मंदिर है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए रेखा देवला। लिंगराज मंदिर रेखा देवला प्रकार का एक मंदिर है। कलिंग आर्किटेक्चर स्टाइल हिंदू टेम्पल आर्किटेक्चर की एक खास स्टाइल है जो प्राचीन उड़ीसा में डेवलप हुई। लोकल लैंग्वेज में देवला का मतलब होता है मंदिर। मंदिर कितने टाइप्स के होते हैं? मंदिर के 3 मेन टाइप्स होते हैं, रेखा देवला, पिधा देवला और खकरा देवला। रेखा देवला स्टाइल में एक लंबा और सीधा ऊपर उठा हुआ टावर होता है जो गर्भगृह को कवर करता है। पिधा देवला में मंदिर के छत को पिरामिड जैसे फॉर्म में बनाया जाता है और खाकरा देवला का शेप लंबा होता है और ऊपर से वैगन वॉल जैसा दिखता है, मतलब एक सेमी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जैसा होता है। यह स्टाइल देवी मंदिरों में ज्यादा देखने को मिलता है। लिंगराज मंदिर और जगन्नाथ मंदिर रेखा स्टाइल के क्लासिक एग्जांपल्स माने जाते हैं। कोणार्क सन टेम्पल पिधा देवला का फेमस एग्जाम्पल माना जाता है और 10वीं सदी का मुक्तेश्वर टेम्पल कलिंग आर्किटेक्चर का एक जेम माना जाता है जो शिवजी को समर्पित है। अगला सवाल है, What is the term used to describe the centers of Buddhist learning in Odisha, comprising ललितगिरी, उदयगिरी एंड रत्नागिरी? उड़ीसा में बुद्ध शिक्षा के केंद्रों
ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है डायमंड ट्रायंगल। उड़ीसा के बौद्ध शिक्षा केंद्रों ललितगिरी, उदयगिरी और रत्नागिरी को डायमंड ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, द नंदनकानन नेशनल पार्क इज लोकेटेड एट। नंदनकानन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। नंदनकानन नेशनल पार्क भुवनेश्वर में स्थित है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क चंदा दामपड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पास स्थित है। नंदनकानन इंडिया का इकलौता जूलॉजिकल पार्क है जो वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ जूज एंड एक्वेरियम्स का इंस्टीट्यूशनल मेंबर बना। अगला सवाल है, हु हैड ऑक्युपाइड उड़ीसा जस्ट बिफोर द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिश शासन से ठीक पहले उड़ीसा पर किसका कब्जा था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मराठा। ब्रिटिश के आने से ठीक पहले उड़ीसा पर मराठों के भोसले डायनेस्टी का कंट्रोल हुआ करता था। उन्होंने मुगल और बंगाल के नवाब से लगभग 1751 तक उड़ीसा का कब्जा ले लिया था। बाद में 1803 में सेकेंड एंग्लो मराठा वार के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों से उड़ीसा छीन लिया था। अब आगे चलते हैं। एंशियंट उड़ीसा सेलर्स वर डूइंग ट्रेड विथ व्हिच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। प्राचीन उड़ीसा के नाविक दुनिया के किस भाग के साथ व्यापार करते थे? इसका राइट आंसर है साउथ ईस्ट एशिया। प्राचीन समय में जब उड़ीसा को कलिंगा कहा जाता था तब ये एक बहुत बड़ा समुद्री व्यापार केंद्र हुआ करता था। कलिंगा के व्यापारी साउथ ईस्ट एशिया के आइलैंड्स जैसे जावा, सुमात्रा, बाली और बोर्नियो तक जाते थे। इसके अलावा चाइना और बर्मा और श्रीलंका तक भी व्यापार होता था। अगला सवाल है, खंडगिरी एंड उदयगिरी केव्स ऑफ भुवनेश्वर आर एसोसिएटेड विथ व्हिच रिलीजन। भुवनेश्वर की खंडगिरी और उदयगिरी गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? इसका राइट आंसर है जैनिज्म। भुवनेश्वर के पास स्थित खंडगिरी और उदयगिरी केव्स मेनली जैनिज्म से जुड़ी हुई है। राजा खरवेल ने इन्हें 2nd सेंचुरी BCE में बनवाया था। ये केव्स जैन मॉन्क्स और तपस्वियों के लिए रहने और ध्यान के लिए बनाई गई थी। इनमें टोटल 33 गुफाएं हैं, 18 उदयगिरी में और 15 खंडगिरी में। इनमें से सबसे फेमस है रानी गुफा, जिसे क्वीन केव भी कहा जाता है, और हाथी गुफा, जिसके इंस्क्रिप्शंस को कलिंगा के राजा खरवेल ने लिखा था, प्राकृत भाषा और ब्राह्मी स्क्रिप्ट का यूज करते हुए। हाथी गुफा को एलिफेंट केव्स भी कहा जाता है और ये शिवजी को समर्पित है। अगला सवाल देखते हैं, इन विच मंथ ऑफ द हिंदू कैलेंडर इज दोल पूर्णिमा यात्रा सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। हिंदू पंचांग के किस महीने में उड़ीसा में दोल पूर्णिमा यात्रा मनाई जाती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उड़ीसा में दोल पूर्णिमा फाल्गुन महीने में मनाई जाती है। इंग्लिश कैलेंडर में यह आमतौर पर फरवरी या मार्च महीने में पड़ता है। दोल पूर्णिमा उड़ीसा का एक बहुत ही पॉपुलर फेस्टिवल है जो लगभग 5 दिन तक मनाया जाता है और इसमें मेनली कृष्णा और राधा को पूजा किया जाता है। व्हाट इज द प्राइमरी एग्रीकल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन उड़ीसा। उड़ीसा में मनाया जाने वाला मुख्य कृषि उत्सव कौन सा है? इसका राइट आंसर है नुआखाई। नुआखाई वेस्टर्न उड़ीसा और साउथ छत्तीसगढ़ का एक बहुत ही प्राचीन एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है। यह फेस्टिवल नए फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है। नुआखाई 2 शब्दों से बना है, नुआ मतलब नया और खाई मतलब खाना। अगला सवाल है, हु हैज ट्रांसलेटेड द फेमस नॉवल अंकल टॉम्स केबिन इनटू उड़िया टाइटल्ड तमाकांका कुतीरा। प्रसिद्ध नॉवल अंकल टॉम्स केबिन का उड़िया अनुवाद तमाकांका कुतीरा किसने किया? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उदयनाथ सारंगी। उदयनाथ सारंगी ने अंकल टॉम सेबिन का उड़िया अनुवाद किया है, जिसे तमाकांका कुतीरा नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ उड़िया ट्रैवलॉग स्वप्नारा अलास्का। उड़िया यात्रा वृतांत स्वप्नारा अलास्का के लेखिका कौन है? इसका राइट आंसर है प्रतिभा राय। स्वप्नारा अलास्का के लेखिका है प्रतिभा राय। अगला सवाल है, Which of the following is not a form of traditional art from Odisha? निम्नलिखित में से कौन सा उड़ीसा की पारंपरिक कला का रूप नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मधुबनी। मधुबनी पेंटिंग, जिसे मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं, बिहार और नेपाल के मिथिला रीजन से ओरिजिनेट हुआ है। इसका संबंध उड़ीसा से नहीं है। अगला सवाल है, Which tribal community of Odisha is famous for its vibrant textile art known as बोमकाई साड़ी? उड़ीसा की कौन सी जनजाति अपनी प्रसिद्ध वस्त्र कला बोमकाई साड़ी के लिए जानी जाती है? इसका राइट आंसर है भूयान। उड़ीसा की भूयान जनजाति बोमकाई साड़ी के लिए जानी जाती है। बोमकाई साड़ी, जिसे सोनेपुरी साड़ी भी कहते हैं, उड़ीसा की एक बहुत ही फेमस हैंडलूम साड़ी है। ये वीविंग ट्रेडिशन बोमकाई गांव से शुरू हुआ था, जो गंजाम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बोमकाई साड़ी को 2012 में GI टैग मिला था। अगला सवाल है, Which city is called the sports capital of India? किस शहर को भारत की खेल राजधानी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को इंडिया का स्पोर्ट्स कैपिटल कहा जाता है। अब उड़ीसा के शहरों के अन्य निकनेम्स भी जान लेते हैं।
भुवनेश्वर को टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया का निकनेम भी दिया गया है। ब्रह्मपुर को सिल्क सिटी ऑफ उड़ीसा का निकनेम दिया गया है। पुरी को होली और स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ उड़ीसा का निकनेम भी दिया गया है। राउरकेला को इंडस्ट्रियल कैपिटल और स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा का निकनेम दिया गया है। संबालपुर को हीराकुद सिटी का निकनेम दिया गया है। कटक को सिल्वर सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। बालासोर को गेटवे ऑफ उड़ीसा का निकनेम दिया गया है। अगला सवाल है, व्हाट इज अनदर नेम फॉर कोरापुत काला जीरा राइस? कोरापुत काला जीरा चावल का दूसरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर है प्रिंस ऑफ राइस। कोरापुत काला जीरा राइस को अक्सर प्रिंस ऑफ राइस कहा जाता है। इसका रंग हल्का काला होता है और इसको 2024 में जीआई टैग मिला है। हाउ मेनी नेशनल पार्क्स आर देयर इन उड़ीसा? उड़ीसा में कितने नेशनल पार्क्स हैं? इसका राइट आंसर है 2। उड़ीसा में 2 नेशनल पार्क्स हैं, सिमलीपाल नेशनल पार्क और भितरकनिका नेशनल पार्क। अगला सवाल है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज ऑल्सो नोन एज उषा कोथी सेंचुरी? कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उषा कोथी सेंचुरी के नाम से भी जाना जाता है? इसका राइट आंसर है बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बद्रमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उषा कोथी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहा जाता है। यह उड़ीसा के संबलपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। वेयर वॉज द फर्स्ट सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्टेड इन उड़ीसा? उड़ीसा में पहली सीमेंट इंडस्ट्री कहाँ शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर है राजगंगपुर। उड़ीसा की पहली सीमेंट इंडस्ट्री राजगंगपुर में 1948 में शुरू की गई थी। Which of the statements related to the Odisha Renewable Energy Development Agency is correct? दिए गए कथनों में से उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के संबंध में कौन सा सही है? पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1984 में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट, इसका उद्देश्य राज्य में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के उपयोग को बढ़ावा देना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। उड़ीसा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी। इसका गठन गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत 1984 में हुआ था। चलते हैं अगले सवाल पर। हीराकुद हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वाज इनॉग्रेटेड बाय? हीराकुद जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किसने किया था? इसका राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। ये हमने पिछले एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखा था। अगला सवाल है, फ्रॉम हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उड़ीसा डू द रेलवे रूट पास थ्रू? उड़ीसा के कितने जिलों से होकर रेलवे मार्ग गुजरता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 24। उड़ीसा के 24 डिस्ट्रिक्ट से होकर रेलवे रूट गुजरता है। उड़ीसा में पहली ट्रेन 20 जुलाई 1896 को चली थी। कब चली थी? 20 जुलाई 1896 को, खुर्दा से भुवनेश्वर के बीच। अगला सवाल है, व्हिच पेंटिंग्स आर ऑल्सो नोन एज आइकॉन्स और आइडिटाल? कौन सी चित्रकला को आइकॉन या आइडिटाल के नाम से भी जाना जाता है? इसका सही जवाब है सौरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशी स्कीम इज रिलेटेड विथ? खुशी योजना इनमें से किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैनिटरी पैड्स फॉर गर्ल्स। खुशी स्कीम को उड़ीसा गवर्नमेंट द्वारा फरवरी 2018 में स्टार्ट किया गया था। इसका मेन गोल है लड़कियों को मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए सपोर्ट देना। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट स्कूल्स और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में क्लास 6 से 12 तक पढ़ने वाली लड़कियों को फ्री सैनिटरी नैपकिन्स दिए जाते हैं। तो दोस्तों, ये था उड़ीसा स्टेट जीके का सेट 2। इसका अगला सेट देखने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, हाइप और शेयर करें और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस से सीखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय जगन्नाथ, जय भारत।